अच्छा बेटा, कल हम लोग ना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ ये भी एक वर्कशीट है, इसके भी हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये पहला क्वेश्चन क्या था, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें एक दो चीजें मैं नोट कर रहा था। कल हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, सोडियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फास्फोरस। फास्फोरस नॉर्मली हम P4 लिखते हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में फास्फोरस एटम्स लिखा हुआ है यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, ये इसलिए बेटा हमने ये वाली इक्वेशन चूज की। एक मिनट, ये बच्चा एक आ गया बेटा, मैं उसे ऐड कर दूं। अच्छा, अब बेटा ये जो फास्फोरस की हम बात कर रहे थे, कल हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास 4 मोल ऑफ फास्फोरस, 1 मोल हमारे पास ये 1 मोल फास्फोरस ऑक्साइड का बना देती है। आपके पास 0.10 है, एक्स आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और हम लोगों ने ये कहा था जी कि हमारे पास इसके जो मोल हैं, एक्स की वैल्यू वो 0.025 मोल आ जाएगी। ये कल बेटा हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया। तो एक छोटी सी चीज थी जो मेरा ख्याल है कैलकुलेशन में वो था, वो ये था कि एम आर जो है वो कुछ मेरा ख्याल है बच्चों ने मुझे 204 बताया, और हमने मैथ्स जो है वो 2.1 कंसीडर किया। बेटा P4 और 10 का एम आर दोबारा से कैलकुलेट करें। ए आर ऑफ फास्फोरस होता है 31 मल्टीप्लाई बाय 4, ऑक्सीजन है बेटा 16 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 124 प्लस आपके पास आ जाता है 160, ये 284 है। कल बेटा बाई मिस्टेक, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उसी रिकॉर्डिंग की बेस पे वो करें। कल बाई मिस्टेक मेरे ख्याल है किसी बच्चे ने MR204 बता दिया था। ये जो बेटा आपके पास MR आ रहा है वो 284 है। अब 284 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.025 के साथ, है बेटा किसी के पास कैलकुलेटर, काइंडली से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो वो बेटा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्टूडेंट और भी आ रहे हैं, मैं ऐड करता जाऊं। तो ये बेटा ये वाली ऑप्शन भी ठीक है। सो आंसर विल बी ए। ये बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल जब बेटा इसकी डिस्कशन हो रही थी तो किसी बच्चे ने MR204 बताया था। 204 की बेस पे हमने जो मैथ्स निकाला था वो 5.01 था। वर्किंग यही थी, सब कुछ एवरीथिंग वाज सेम। द ओनली डिफरेंस वाज कि जो MR की कैलकुलेशन थी P4 और 10 की, वो बेटा 284 के बजाय 204 कल देखी। इसलिए बेटा इसका आंसर ए है। मैंने इसलिए आपको स्टार्ट में बता दिया कि अगर आप में से कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देखे तो प्रॉब्लम ना हो बेटा। ये चीज बेटा मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, ठीक है जी। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन था कि सर 4 फास्फोरस हमने क्यों यूज किया। नॉर्मली हम P4 यूज करते हैं, रीजन क्या है। ये बेटा क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे एटम्स लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ मार्क। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा कल हमने डिस्कस किया था डिटेल में। इसमें एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हमें एनाइन कैटाइन के टेस्ट याद होने चाहिए, अगर हैं अच्छी चीज है बेटा, ठीक है। नाम भी हो तो आपको पता है जितने भी सोडियम के कंपाउंड होते हैं वो कंप्लीटली सॉल्युबल, कल भी मैं आपको बता रहा था। आप इसी यूनिट में, इसी अगले यूनिट में जो स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे, बेरियम क्लोराइड जो होता है, ये सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली सॉल्युबल, मैग्नीशियम पार्शली सॉल्युबल होता है, अभी भी हमने डिस्कस किया था। तो एक्वस अमोनिया OH प्रोवाइड करता था, तो ये बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में आपके पास लिक्विड एक्वस अमोनिया के वाटर के साथ SiO2 ये बन जाता है। तो ये बेटा दो चीजें थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ। अच्छा बेटा, ये इंशाल्लाह कल मैंने आपको भेजनी थी लेकिन somehow I got busy। ये दोनों वर्कशीट, ये और ये, मैं अभी जस्ट आफ्टर द क्लास आप लोगों को, मेरी असल में इसके बाद एक दो और क्लासें भी हैं, उसके बाद बेटा मैं आप लोगों को भेज दूंगा इंशाल्लाह। एक तो ये चीज होगी। दूसरा बेटा, हर बच्चा यूनिट 2 के लाजमी क्वेश्चन करे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सेक्शन 1 हमने डिटेल में डिस्कस किया है, सेक्शन 2 हमने किया है मोर देन 50 क्वेश्चन, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा हमने क्वेश्चन किए हैं। बट आई रियली वांट उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कल जो हमारी क्लास है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप में से बच्चे, आप लोग उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे भेजें, एंड वी डिस्कस दोस क्वेश्चन, बजाय इसके कि मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन निकालूं और मैं आप लोगों को कहूँ कि बेटा ये क्वेश्चन करना है, ये करना है। इट विल बी मच मोर बेटर कि आप मुझे बताएं जी कि सर ये हमारे क्वेश्चंस हैं और इसमें हमें प्रॉब्लम है। ये याद है ना, ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यूनिट 2 हमारे पास आ जाता है,
हमने उसके काफी ज्यादा डिटेल में किए। फिर एनी मोल एंड इट्स कैलकुलेशन, ये हमारे पास एस 5। अच्छा, ये मैंने उसके बाई मिस्टेक इधर किया हुआ है, ओ लेवल वाली क्लास में आप लोगों को कब यूनिट टू, ये देखिए बेटा, ये मैंने आपको कहा था ये 15 नहीं है, ये 43 है। इसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा ये किए हुए हैं, ये यहाँ से देखिए, ये हमने लिखा हुआ B43। इसमें ये मैक्सिमम बेटा पार्ट 1 के हम लोगों ने किए हुए हैं। आई रियली वांट कि जी आप नेक्स्ट पार्ट करें, इसमें भी बेटा आप देखिएगा जो जो कंफ्यूजन है बेटा आपने मुझे लाजमी लाजमी बताना है। ये कुछ होमवर्क भी मैंने दिया था, लेकिन कल की क्लास से पहले पहले बेटा आपने मुझे बताना है ताकि हम उस वक्त डिटेल में डिस्कस करें। अब बेटा थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ देना है। ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत ही आसान सा है। अच्छा, ये जो वर्कशीट है ना, ये 2021 है, इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन नंबर नहीं मेंशन, लेकिन ये 2022 के पेपर का क्वेश्चन है। इसी तरीके से नेक्स्ट 2023 का होगा, 24 का होगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें 2025 के इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एडिट नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे क्वेश्चन अप टू डेट हो जाएंगे। Which element required the least number of mole of oxygen for complete combustion of earth? The easiest way, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उसे आपके पास लीस्ट मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे। कैसे बेटा, यहाँ पे मैं आपको इधर बता देता हूँ। एग्जामिनर हमें बता रहा है सोडियम अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 4 मोल ऑफ सोडियम react with 1 mole of oxygen changing into 2 mole of sodium oxide। अगर 4 मोल को 1 चाहिए तो 1 मोल को कितना चाहिए बेटा, 0.25। दैट इज द लीस्ट। अगर आप mg की बात करेंगे, रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन MgO, तो इसके 1 मोल को हाफ चाहिए। इसी तरीके से हमने एल की डिस्कशन की थी, बाकियों की डिस्कशन की, तो इस पे बेटा हम लोग टाइम नहीं लगाते। ये बेटा हमारे पास ए विल बी द आंसर। सॉरी, ये कुछ दूसरे को मैं टिक कर दिया, किधर गया, किधर है, सॉरी, डी विल बी द आंसर, सोडियम। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे बेटा कंफ्यूज होते हैं। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपरली डिटेल में पढ़ लें बेटा, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन है, an element Y react according to following sequence। Element Y react according to following sequence। Y burn in oxygen, white solid बन रहा है। क्या बन रहा है, white। अब ये जो white solid है, ये बेटा कुछ भी हो सकता है। ये सोडियम ऑक्साइड भी हमारे पास हो सकता है, ये आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कुछ भी। सो दिस इज नॉट हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। अब बेटा हम इस ऑक्साइड को, जो जो भी ऑक्साइड है, आइदर मेटालिक और नॉन मेटालिक, एसिड में ऐड कर रहे हैं और सोल्यूशन बन रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, फास्फोरस ऑक्साइड जो होता है दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड, सो ड्यू टू दिस रीजन हमने डी को एलिमिनेट कर दिया। अब बेटा आपने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और व्हाइट प्रेसिपिटेट बने। अब गौर से देखिएगा बेटा, आपके पास हो सकता है सोडियम हो, सोडियम क्लोराइड बन गया, पहले सोडियम ऑक्साइड फिर सोडियम क्लोराइड। हो सकता है मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड। हो सकता है एल्यूमिनियम हो आपके पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड। लेकिन जब आप NaOH ऐड कर रहे हैं, तो अब बेटा इसका मतलब है आपने हाइड्रो ऑक्साइड ऐड किया, और वो जो हाइड्रो ऑक्साइड है बेटा, वो मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके, लाइक मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। एंड वी नो दैट ऑल कंपाउंड ऑफ सोडियम आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। सोडियम को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बात को और से सुनिएगा बेटा, मैंने आपको ये कहा कि हो सकता है ये आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, वैसे फास्फोरस को हम एलिमिनेट कर रहे हैं।
हो सकता है ये सोडियम ऑक्साइड हो सकता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो। When all these are reacting with HCl, तो सोडियम ऑक्साइड के केस में बन गया सोडियम क्लोराइड, इन अदर वर्ड सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, इन अदर वर्ड मैग्नीशियम आयन, ये एक्वस, ये भी एक्वस प्लस क्लोराइड है। एल्यूमिनियम के केस में बेटा आपके पास बन गया, ये क्यों मिस क्यों कर रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके, और इन अदर वर्ड हम यहां पे लिख देते हैं Al3 पॉजिटिव। वैसे एल्यूमिनियम के केस में हमने ये भी लिखा था AlH2O 6 टाइम चार्ज 3 पॉजिटिव, और हमने ये भी कहा था कि इट मे बी पॉसिबल Al वाटर, कुछ वाटर मॉलिक्यूल को पोलराइज करा देता है, OH आपके पास एंड चार्ज इज 2 पॉजिटिव। अब बेटा यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमने NaOH ऐड किया, प्रेसिपिटेट बने, ऑल कंपाउंड ऑफ सोडियम आर वाटर सॉल्युबल, इसलिए सोडियम को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब मे बी पॉसिबल मैग्नीशियम हो और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉलिड बन जाए, मे बी एल्यूमिनियम हो और एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉलिड बन जाए। वैसे एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉलिड को हम ए लेवल में यूं भी लिख सकते हैं H2O 3 टाइम OH 3 टाइम सॉलिड। कैसे बेटा, मैं बताता हूं आपको। आपको याद है ना, हमने ये कहा था कि एल्यूमिनियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल को पोलराइज करा रहा है, और ओवरऑल हमने कहा था जी कि इसके ऊपर चार्ज लेट से +1 है। एक और वाटर मॉलिक्यूल को अगर ये पोलराइज कराए 4 टाइम OH 2 टाइम, यहाँ पे चार्ज 2 पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज +1 प्लस आपके पास H पॉजिटिव। अब जो OH होता है वो इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, मीन फर्दर इसे डिसॉल्व करेगा, एक और वाटर डिसोसिएट होगा बिकॉज इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। हमने कल डिटेल में पढ़ा था एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 से 3 की रेंज में होती है। तो आप यूं भी कह सकते हो इन सिंपल वर्ड कि ए लेवल में हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को वी कैन राइट लाइक दिस एज वेल। ज्यादा डिटेल में क्या करें। अब बेटा इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्दर ऐड कर, ये देखिएगा क्वेश्चन, यहां पे वो कह रहा है सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया बेटा, सोल्यूशन बन गया। अब प्रॉब्लम ये है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड, ये रिएक्ट ही नहीं करता आपके पास, लेकिन जो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है AlOH 3 टाइम, अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं NaOH के साथ, आप रिएक्शन याद कीजिएगा जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन लिखा था तो मैंने आपको बताया था NeAlOH 4 टाइम एक्वस बन जाता है। रीजन क्या है, दिस वन इज एम्फोटेरिक इन नेचर, दिस वन इज व्हाट, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये चीज बेटा आपके पास, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, पहले नंबर पे हमने कहा कि फास्फोरस नहीं हो सकता क्योंकि HCl से रिएक्ट नहीं करता, सोडियम नहीं हो सकता क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते। अब हम कह रही हैं मैग्नीशियम नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीशियम के जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व नहीं होते सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ऑटोमेटिकली एल्यूमिनियम विल बी द ऑप्शन। ये बेटा आपके पास ऑप्शन आ गया। अच्छा, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको एक और भी बताता हूँ, इस वर्कशीट में भी बेटा क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आसान है। Why the ionic radius of sulfide is larger than the ionic radius of potassium? कौन बताएगा बेटा, मैं यहाँ पे आपको प्रोटॉन नंबर बता देता हूँ। सल्फाइड प्रोटॉन नंबर 16 बेटा आपके पास, चार्ज 2- आपके पास, और पोटाशियम आयन प्रोटॉन नंबर 19, ये इसमें भी बेटा 18 इलेक्ट्रॉन है
इसमें भी बेटा 18 इलेक्ट्रॉन है, बट ओवर हियर प्रोटॉन इज 16, ओवर हियर प्रोटॉन इज 19। आपको बड़ी क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास मोर प्रोटॉन इन पोटाशियम आयन, स्ट्रांगर इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बेटा साइज स्मॉलर होगा या सल्फाइड आयन का साइज लार्जर होगा। है बेटा किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन? पोटाशियम आयन हैज मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस देन द सल्फाइड आयन। नहीं है बेटा? गुड। मैं वो क्वेश्चन आपको दिया। अच्छा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला भी आसान है। आपको पता है अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? पहले तो ये बताइएगा बेटा, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज? जी बेटा शाबाश। अलोंग द पीरियड आपको याद है हमने बॉन्डिंग में इंक्रीज होती है। वेरी गुड बेटा। इसका मतलब है सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए आपके पास, और सिलिकॉन की आपके पास हाईएस्ट होनी चाहिए। अब बेटा अगर हम यहाँ पे, अच्छा दो चीजें हैं, यहाँ पे वो एटॉमिक रेडियस भी दे रहा है और यहाँ पे बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रहा है। तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग दीज हाईएस्ट होगी, सोडियम की कम होगी। ये वाली ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दी, ये वाली ऑप्शन भी एलिमिनेट कर। अब हमारे पास आ जाता है बेटा सेकंड पॉइंट, एटॉमिक रेडियस। आप सबको पता है एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। इन अदर वर्ड सिलिकॉन का एटॉमिक रेडियस कम होगा, सोडियम का ज्यादा होगा। सो ए इज द राइट आंसर। यहां पे ये कह रहा है कि आपके पास सूट एल्यूमिनियम फिर सिलिकॉन और ये, तो इसलिए बेटा ये रॉन्ग है। ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा है कि अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल सेम होती हैं, चार्ज ऑन न्यूक्लियस या प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। ये मैं नहीं करवा रहा बेटा, ये बिल्कुल इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। आई रियली वांट कि कुछ आपको खुद भी करें बेटा। मैं असल में जो क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ मैं उसी वर्कशीट पे दोबारा जाता हूँ, उधर जाए। एलिमेंट ग्रेटर फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अब इसमें बेटा आपने देखना है ए एल, और ये बेटा फास्फोरस। फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर होता है 15, एल को होता है बेटा 13। फास्फोरस, अच्छा मैं बिल्कुल ओ लेवल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ये 2 8 एंड 3, फास्फोरस है 2 8 एंड 5। यहां पे बेटा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आप इस शेल से रिमूव करोगे, यहां पे बेटा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आप थर्ड शेल से रिमूव करोगे। सो विच शेल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस? Which shell is more closer, second shell or वो? Second shell is more closer, it will be strongly attracted। अच्छा बाज औकात बच्चे जो हैं वो फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी से ये समझते हैं, वो जो हम यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं, कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। वो होता है बेटा गैप बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे वो कह रहा है एलिमेंट विद द ग्रेटर फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। वो जो क्वेश्चन होता है वो होता है गैप बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑब्वियसली वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम द इनर शेल, तो गैप ज्यादा होगा। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द इनर शेल, तो आपके पास थर्ड एंड फोर्थ में गैप ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे वो फिफ्थ की बात कर रहे हैं, यानी हम फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे? यहाँ पे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से। ऑब्वियसली चीज है एल्यूमिनियम होगा। एलिमेंट विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अगेन एल्यूमिनियम आपके पास है, नॉट द फास्फोरस। फास्फोरस एसिडिक है। इस चीज को बेटा आपने गौर से पढ़ना है, क्वेश्चन की रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। ये बेटा आपके पास है। मैं जो चीज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था थोड़ी सी, हाँ एक तो ये है, ये क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन। मैं सिर्फ एक दो क्वेश्चन बेटा वो आपको बता दूं ताकि फिर हम उसकी तरफ जाएं। अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी क्या है क्वेश्चन था जी।
ये क्वेश्चन बेटा हम करेंगे, पहले इसी को ही कर लेते हैं 70। ये बेटा आप लोगों ने मुझे बताना है, शाबाश 70। जी बेटा शाबाश। क्वेश्चन नंबर 70। We hint anything बेटा? शाबाश। मुस्तफा बेटा आपने क्लासेस कुछ मिस की थी, काइंडली आपने लाजमी रिकॉर्डिंग देखनी है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, आपने मुझे बताना है, लाजमी बताना। कंफ्यूजन नहीं भी है तब भी बताना है बेटा, इंशाल्लाह। जी बेटा शाबाश। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? टू पीरियड थ्री एलिमेंट, यानी दो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई, burn separately with oxygen to form solid oxide. The oxide X is insoluble in water. अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ which will be very very helpful. अच्छा पहले कर रहे हैं बेटे ने क्या कर रहे हैं, करें बेटे शाबाश। जी बेटा चले। अब मैं बता रहा हूँ बेटा, ये शाबाश आप लोग। बेटा जब भी एग्जामिनर कहे पीरियड थ्री में इनसॉल्युबल इन वाटर, तो सिर्फ और सिर्फ दो ऑक्साइड है विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ओनली टू ऑक्साइड्स। कौन कौन से बेटा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक से मुराद है इट विल बी soluble in acid as well as base, और इन अदर वर्ड इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज बेस। जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये वेरी वीक एसिडिक है। वीक एसिड, ये बेटा इसमें डिफरेंस है, इसको बेटा आपने ध्यान। यहाँ पे एग्जामिनर आगे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो क्या कह रहा है एग्जामिनर। द ऑक्साइड एक्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन व्हिच डिजॉल्व इन एक्स। आपके पास क्या हो सकता है? अब देखें बेटा, आपके पास जो वाई का ऑक्साइड है, इसका मतलब है जी कि वो बेटा या तो हमारे पास बेस बना रहा है या हमारे पास एसिड बना रहा है। अब यहाँ पे जब हम इन ऑप्शन की तरफ देखते हैं, अब और से देखिएगा, तो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक तो इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरस 5 ऑक्साइड दोनों एसिडिक ऑक्साइड है। दोनों क्या है बेटा? एसिडिक ऑक्साइड्स, यानी बोथ ऑफ देम फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये भी हमारे पास वीक एसिडिक ऑक्साइड है। अब बेटा एसिड एसिड के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए बेटा ये हमने एलिमिनेट कर दिया। अगर वो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बताता और हीट शीट होती, तो देन इट वाज पॉसिबल बेटा, क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है बेटा। लेकिन अगर हम यहाँ पे आए बेटा ओवर हियर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, सोडियम ऑक्साइड बेसिक है, सो दिस विल बी आवर राइट आंसर। ये देखिएगा बेटा, आपके पास सोडियम ऑक्साइड जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट चेंज इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस रिएक्ट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये बेटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
ये वो बात छोटी छोटी चीजें हैं जो अपनी डेफिनेटली पढ़ी हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन तो बाज औकात बच्चों को ये चीजें याद नहीं होती। देखो बेटा, आज मैंने पूरा लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन पे लगा रहा हूँ, रीजन यही है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन। ये वाला क्वेश्चन, ये बेटा क्या हुआ बेटा, आंसर नहीं बता रहे। कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इन द लिक्विड स्टेट, यहाँ पे वो कह रहा है गुड कंडक्टर। जब बहुत आसान सी चीज है, जब लिक्विड के अंदर गुड कंडक्टर हो, इसका मतलब है हम मोल्टन फॉर्म की बात कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड इन मोल्टन फॉर्म आर गुड कंडक्टर। तो एलिमेंट वाई जो है वो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड नहीं हो सकता। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है बेटा गुड, शाबाश बेटा वो। अब वेरी गुड बेटा, शाबाश माशाल्लाह, एक बच्चे ने आंसर बताया। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इटसेल्फ इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सिंपल मॉलिक्यूल है, इसलिए बेटा वो नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे आपके पास, इसको हमने हटा दिया, मिक्सचर ऑब्टेन बाय एडिंग टू द वाटर, बेटा आपके पास अब यहां पे वो कह रहे हैं गुड कंडक्टर। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी नहीं हो सकता। तो वाई जो है बेटा आपके पास ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड ऐसे कोई। जब हम जी की बात करते हैं, वो कह रहे हैं डज नॉट कंडक्ट आपके पास इन मोल्टन फॉर्म या लिक्विड, तो ये बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन जो है ये सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन मैं आपको रीजन बताऊंगा वाटर के साथ ये कैसे होता है। पास बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन आपको पता है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो SiO2 सॉलिड व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस बेटा आपके पास HCl एक्वस, ये एसिडिक सोल्यूशन बना रहा है। ये HCl जो होता है बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन इज गुड कंडक्टर, सो सी इज द आंसर। क्या आंसर है बेटा? सी। अब बेटा ये आप लोगों ने बताना है क्वेश्चन। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे, शाबाश। A student investigate द क्लोराइड ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। अच्छा मैं आपको ना भी टाइम देता हूँ, कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ 5-10 मिनट। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप स्क्रीन में बता रहे हैं, इस वर्कशीट के जो क्वेश्चन है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट वर्कशीट क्वेश्चन मैं आपको 5-10 मिनट के लिए देता हूँ आपके लिए। अब पीरियड 3 के क्लोराइड हैं, वो सोडियम क्लोराइड से लेकर आपके पास हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तक पढ़ा, कुछ भी हो सकता है। सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, पीएच 7 है, बाकी सबकी पीएच जो है वो डिक्रीज होती जाती है, वो 6.5 या एसिडिक एंड सो ऑन। कंपाउंड इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक हो सकता है। इट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव पीएच 12। कोई भी ऐसा क्लोराइड हमारे पास नहीं है पीरियड 3 में विच कैन गिव द पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। दिस इंफॉर्मेशन जो ये बेटा आपके पास है, दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। When placed in the test tube heated on the आपके पास रोरिंग बंसन फ्लेम, आपको पता है रोरिंग बंसन फ्लेम आप लोगों ने ओ लेवल आईजीसीएसई में फ्लेम टेस्ट भी किया होगा। इससे मुराद होता है कि एयर को आपने ओपन किया हुआ है, यानी जो वाल्व होता है एयर का,
और इन अदर वर्ड ये ब्लू फ्लेम होता है, कंप्लीट कंबस्टन होती है, ताकि एक प्रॉपरली हम उसको ऑब्जर्व कर सकें। द कंपाउंड मेल्टेड, अब वो मेल्टिंग जो है वो एक उसका मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है, वो कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास है। एटलीस्ट वन ऑफ द रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट, यस दिस इज राइट। कंपाउंड इज मैग्नीशियम क्लोराइड, फास्फोरस और सोडियम, ये सब की सब ऑप्शन इसलिए गलत है, ये जो pH 12 वाली बात है वो बेटा हमारे पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेटा मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी वर्कशीट के मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, 10 मिनट का आपको टाइम दूंगा, ताकि आपके पास प्रॉपरली हो जाए। बेटा कुछ रिवीजन हो रही है आप लोगों की? अच्छा, ये देखिएगा ना, मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ स्केच करना हमने किया था बेटा, सोडियम से मैग्नीशियम तक इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम तक स्लाइट होगा, सिलिकॉन बेटा ज्यादा हुआ, और फिर ये फास्फोरस P4 होता है, फिर सल्फर स्लाइटली इंक्रीज होता है। State at room temperature, sodium chloride solid. Name the change occur when adding to water. Solid. फास्फोरस 5 क्लोराइड भी वाइट। अच्छा, यहाँ पे उसने चूंकि स्टेट की बात की है, बाजुकत वो कहते हैं विजिबल आपके पास ऑब्जर्वेशन या आपके पास वो अब डिफरेंट है। आपके पास नेम द चेंज अकर व्हेन एडेड टू वाटर, इसे बेटा हम कहते हैं हाइड्रेशन, इसको बेटा हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। फाइनल पीएच वैल्यू 7, और ये बेटा आपके पास 1। वैसे 1 से 3 तक कुछ भी एक्सेप्टेबल है, हमने 1 कर दिया। इस क्वेश्चन में बेटा वो कह रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, which chloride aqueous solution react with, yes, this is interesting thing जी बेटा, which chloride form an aqueous solution, now this is the step by step हम चलेंगे। aqueous that react with sodium carbonate, मेटालिक कार्बोनेट जो है बेटा आपके पास, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा क्लोराइड है जो हमें एसिडिक सोल्यूशन बना के देता है। तो बेटा आप सबको पता है कि आपके, अच्छा, मेटालिक कार्बोनेट जो होते हैं ना, वो पीएच 6.5 या इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, उन्हें कंपैरेटिवली पीएच जो है वो ज्यादा चाहिए होती है, सॉरी लोअर चाहिए होती है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग। जो पीएच 6.5 इट्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है 6.5 इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, लेकिन ये बेटा 1 से 3 होती है, ये तकरीबन 1 से 3 भी कह सकते हैं, ये भी 1 से 3, बट इन एक्चुअली 1 हम इसे कह देते हैं। तो ये तीनों के तीनों बेटा आपके ये नहीं, ये एसिडिक सोल्यूशन है, तो 1, 3 एंड 4 ये बेटा आपके पास है। और मैंने कौन सा, अच्छा ये वर्कशीट तो ऑब्वियसली आप करेंगे, ये बेटा आपके पास वर्कशीट है, ठीक है। इसमें मैं अभी बेटा आपको अभी राइट में ये भेजता हूँ, आप ना क्वेश्चन की फिलहाल स्क्रीनशॉट लेते जाएं, फिर मैं वो करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 10 क्वेश्चन मैं आपको अभी देने वाला हूँ, और आपके पास 10 मिनट ही होंगे। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले ली बेटा आप लोगों ने, 1, 2, ठीक है बेटा। इसको फिलहाल फर्दर टाइम छोड़ देते हैं बेटा, ये वही मेल्टिंग पॉइंट और सारे सारा आ गया। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आप नहीं ले सकते, कोई बात नहीं बेटा जी, नो टेंशन, मैं भी ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 चले क्वेश्चन। चले बेटा डिस्कशन इसलिए स्टार्ट करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने फिर सारी चीजें टोटल मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए, इस 5th से ही स्टार्ट करते हैं। चले पहले यहां से मिलकर करते हैं जो आप लोगों ने किए हुए, ताकि आप कंपेयर कर सकें।
क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 जो पहले नंबर पे आप लोगों के पास है। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है मिक्सचर ऑफ 2 पीरियड 3 ऑक्साइड added to water a solution pH just below 7. This is the most important thing कि हमारे पास जो pH वैल्यू है वो just below 7 है, मीन ऑलमोस्ट न्यूट्रल सोल्यूशन आपके पास है। What could be the constituent? याद रखिएगा बेटा आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि जी एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास पीएच वैल्यू जस्ट बिलो 7 है। ये जो ऑप्शन डी है इसमें दोनों के दोनों एसिडिक ऑक्साइड है, सो दिस इज रॉन्ग। अगर इन दोनों को बेटा वाटर में डिसॉल्व करेंगे एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। बी ऑप्शन में हमारे पास दोनों के दोनों बेसिक ऑक्साइड है, इसलिए बेटा ये ऑप्शन रॉन्ग। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा आपके पास एम्फोटेरिक होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ प्रॉपरली रिएक्ट भी नहीं करता, ये स्ट्रॉन्ग उसके साथ करता है, या हमें हीट वगैरह चाहिए क्योंकि इन सालों का। तो यहाँ पे बेटा जो पीएच है वो अल्कलाइन हमारे पास हो जाएगी। हमें चाहिए ऐसा सोल्यूशन इन विच बोथ आर सॉल्युबल बट वन इज फॉर्मिंग एसिडिक सोल्यूशन, other is forming basic solution. So you can clearly see this thing. This is very obvious thing. Basic oxide, acidic oxide, इन दोनों का जब आप रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास पीएच वैल्यू विल बी जस्ट बिलो दिस। सबका आंसर ठीक था बेटा या अभी है कोई मिस्टेक भी कंफ्यूजन? नेक्स्ट बेटा हमारे पास है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज हायर देन सिलिकॉन। अच्छा गुड शॉट बेटा, याद रखिएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज ए सिंपल मॉलिक्यूल, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद वाटर बट NaCl डोंट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं, हाइड्रेशन होती है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये, अच्छा आपने मैसेज कर दिया था बेटा, अब डिलीट भी कर दिया, चल इट्स ओके बेटा, ठीक है। एक मैं एक स्टूडेंट को बेटा वो कर दूं, लिंक क्लास का शेयर कर दूं बेटा, और स्टूडेंट है आज। जी बेटा, अच्छा इसके बाद बेटा हम कहते हैं द मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा इसमें ये ठीक इंफॉर्मेशन है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SiCl4, ऑब्वियसली इट्स लिक्विड सिंपल मॉलिक्यूल है, इज lower than the melting point of sodium chloride. Yes, this is also correct. तो ये बेटा 2 and 3 are correct, आपके पास C is आंसर। अच्छा याद रखिए आजकल की जो रीसेंट पेपर है उसमें इस तरह बॉक्स नहीं बना होता, लेकिन ऑप्शन लिखी हुई इसी तरीके से आ सकती है। पहले ये होता था कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक 10 क्वेश्चन कंपलसरी होते थे इस पैटर्न के। अब कंपलसरी नहीं है, रेंडमली कहीं पे कोई एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह बॉक्स तो नहीं बना होगा, टेबल तो नहीं बना होगा, बट एग्जामिनर कैन राइट A B C and D और कोई इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमें बता सकता है। ये है बेटा आपके पास एलिमेंट Y इज इन पीरियड 3, सॉरी एलिमेंट X इज इन पीरियड 3, एलिमेंट X इज इन पीरियड 3, आपके पास एलिमेंट X फॉर्म अ सॉलिड ऑक्साइड, Y react with solid oxide Y, ये जो Y है what is this is oxide of X। Y react with hydrochloric acid, okay fine। Y react with hot aqueous sodium hydroxide, it's very obvious ये एम्फोटेरिक है। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट X है बेटा हमारे पास वो एल्यूमिनियम होना चाहिए। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपके पास हाउ मेनी p इलेक्ट्रॉन आर इन वन एटम ऑफ X हैज इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो थर्ड होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3s2 3p1, इट इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। ये बेटा कितने बच्चों का ठीक था ये क्वेश्चन?
बाज़ औक़ात बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन कर जाते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं कि एग्जामिनर हमसे पी की बात कर रहा है, तो वो पी के बजाय वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिख जाते हैं। ग्रुप 13 का एलिमेंट है, दे थिंक सो कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो होना चाहिए। तो ये बेटा आपका शायद। नेक्स्ट बेटा आपके पास है इस सैंपल ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एडेड टू कोल्ड वाटर। चलिए जी देखते हैं क्या होता है। Which statement describe the mixture formed at the end of the reaction? Acidic solution with no precipitate, wrong. Acidic solution with white precipitate, yes. ये आपके पास न्यूट्रल तो वैसे ही बेटा आपके पास रॉन्ग हो गया, तो 4 वाज मच मोर इनसेट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। Element X is in period 3 and following property, its oxide has giant structure. अब बेटा इसका ऑक्साइड का जाइंट स्ट्रक्चर आपके पास है जी, वो आपके पास जाइंट आयनिक लैटिस हो सकता है और वो आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकता है, लिहाजा फास्फोरस को हमने एलिमिनेट कर दिया। इट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन, मैग्नीशियम को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। इट हैज एन ऑक्साइड दैट न्यूट्रलाइज HCl, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, इसे भी बेटा हमने एलिमिनेट कर दिया, तो बी इज आंसर। इसलिए बेटा आपको याद होगा मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि एल्यूमिनियम के जो क्लोराइड्स होते हैं बेटा दे आर कोवलेंट इन नेचर। आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हो, बुक जब आप देखेंगे तो उसने एक स्पेसिफिक कंडीशन बताई हुई है कि जब ये हाइड्रेटेड होगा तो ये आयनिक होता है, वैसे ये डाइब्राइज हो जाता है, Al2CH6 कोवलेंट है। हम नॉर्मली जब एल्यूमिनियम क्लोराइड को डिस्कस करते हैं तो वी डिस्कस कि ये हमारे पास कोवलेंट। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? इस यूनिट को बेटा आपने लाजमी रिवाइज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला यूनिट कंपैरेटिवली इजियर है, बहुत आसान है। फिर हैलोजन वाला यूनिट जो है बेटा उस पर थोड़ा सा हमारा टाइम लगेगा, इससे कम टाइम लगेगा बाय द वे। और फिर नाइट्रोजन एंड सल्फर, उसमें सल्फर ऐसा नहीं बचा, नाइट्रोजन ही है, इट्स आल्सो वेरी इजी अलोंग विद द क्वेश्चन, वो 2 दिनों में हो जाता है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।